हमेशा समझ लीजिए, हर आदमी समझना चाहता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब समझना चाहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो समझना नहीं चाहता। अगर समझना नहीं चाहते होते तो यहाँ नहीं बैठे होते। समस्या समझने में नहीं है, समस्या समझाने वाले में है कि वो ठीक से समझा नहीं पा रहा है। समझने के लिए तो तैयार हैं लोग, बैठे ही समझने के लिए, पूरी भीड़ खड़ी समझने के लिए। समझाया कैसे जाए? तो दरबार कहता पहले खुद समझा जाए, फिर दूसरों को समझाया जाए। अभी 4 किताब पढ़ के और समझाने चल दिए, बेचारे फंस गए। अभी बहुत संकट है। गृहस्थ तो फिर भी पार हो जाता है कभी ना कभी, जो समाज को दिशा देने का ठेका लेके बैठे हैं, इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि इन्होंने तो मान लिया कि हम सीखे सिखाए, हम तो समझे समझाए हैं, अब हमें समझने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं, बस इनका विकास रुक गया है। लेकिन आपका विकास चालू है, क्योंकि अब ये कहाँ जाएं बेचारे? क्योंकि कहीं जाते हैं तो शर्म आएगी, अरे ये तो बिल्कुल समझे समझाए थे, ये कहाँ बैठे हैं क्लास में। बहुत बड़े साहस का काम है समझना। समझने के लिए तैयार हो जाओ, ये बहुत बड़े साहस का काम है। आज जो आपने पहला कदम बढ़ाया है, ये बहुत बड़े साहस का काम है। आपने सीधे सीधे अपने आप को ज्वालामुखी में झोंक दिया है आज, ऐसे समझो। आज से जो आपका बना बनाया जो सिस्टम था, आपका बनाया सिस्टम समझो जल के राख हो जाएगा, और वो सिस्टम जागेगा जो प्रकृति में है ही, जो ईश्वर का सिस्टम, ईश्वरीय व्यवस्था है। आज से वो लागू होगी। जब आप बाबा से दीक्षित होंगे तो जो प्राकृतिक व्यवस्था है वो आप में जागृति आएगी, और अपना बनाया हुआ जो कूड़ा घर है वो आज से नष्ट होगा। बहुत चीज़ें मान रखी हैं हमने। जैसे क्या मान रखा है? जैसे ही मान रखा है कि बहुत बड़ी गाड़ी होगी तो लोग बड़ा सम्मान करेंगे। अगर हम 5 करोड़ की गाड़ी पे चलेंगे तो लोग बहुत सम्मान करेंगे, बड़ा जलवा हो जाएगा। जलवा हलवा नहीं होता, लोग गाली बकते हैं, ध्यान रखना। अजब नहीं होती ये गाड़ी, देख लेना, इसका एक दिन एक्सीडेंट होगा पक्का, बता रहे हैं। जब महिलाएं बच्चियां बढ़िया बढ़िया सोने का वो गहना है ना पहन के कि आज हमारी बड़ी तारीफ होगी, लोग कहेंगे वाह क्या पहना है, तो महिलाएं ऐसे पकड़ के देखती हैं, अरे वाह कितना सुंदर है, अंदर आग लगी हुई है। ऊपर से कितना सुंदर है, कितना बढ़िया हार है, कहाँ से बनवाया? वहाँ, अरे बहुत सुंदर। अंदर आग लगी जा रही है, ये भगवान इसका गला कटेगा किस दिन, देख लेना, पक्का है।
कोई नहीं तारीफ आरीफ करता। जलन पैदा करते हो आप, खाम खा जलाते हो सबको। देखो हम तो जलाते ही नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पहनते। क्यों जलाओ विचारों को, वैसे ही जल रहे हैं लोग, और जलन पैदा करो। तो हम समझते कुछ होता कुछ है, हम सोचते बहुत बढ़िया सूट बूट पहन के पार्टी में जाएंगे, बड़ा मतलब सम्मान होगा। नहीं होता, ऊपरी बातें हैं ये। आप माने रहो कि एक बाल हमारा इधर सफ़ेद है, इसको कैसे काट दें कि देखे ना कोई। अरे भैया तुम्हारा कोई बाल वाल नहीं देख रहा, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। आप ही देख रहे हो, अपना बाल खुद ही देख रहे हैं, परेशान है, कैंची लिए पड़े हैं, कोई तुम्हारा बाल वाल नहीं देख रहा भाई हैं। बल्कि सब सफ़ेद बाल हो जाए तो लोग खुशी मनाएंगे, साला बुढ़ा हो गया। हम तो कह ही रहे थे पहले से कि बुढ़ा ही है, ये बाल रंगे रहता था, अब सफ़ेद निकला है। तो कोई कुछ नहीं कि देख रहा है। हाँ, जब आप ज़्यादा रंग पुत के निकलते हो तो फिर लोग देखते हैं तिरछी निगाहों से। ये शरीर जो है ना, इसको चीरो फाड़ो, देखो क्या है, कुछ नहीं। ऐसे चीर दो, 4-6 दिन बाद इससे मवाद बहने लगेगा, सड़के गंदा गंदा, कुछ है भी इसमें, कुछ नहीं। इस शरीर में क्या है, सब मल भरा है, कफ भरा हुआ है। फाड़ो इसको, देखो क्या है इसमें, कुछ नहीं। इसमें यही महत्वपूर्ण है, जो इधर से बोल रहा है और उधर बैठ के सुन रहा है, उधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, वही बस एक कोहिनूर हीरा है। बाकी तो इस हीरे को केवल प्रमाणित कर रहा है कि हाँ हीरा है भी इसके अंदर, जीवन है। इस बात को, ये शरीर ना हो तो प्रमाणित जीवन नहीं कर सकता। तो इसके अंदर रहने वाले जीवन तभी प्रमाणित होगा जब शरीर होगा। तो शरीर एक साधन की तरह है, हम उसको साधन की तरह प्रयोग करते हैं। शरीर को आते हैं, इस शरीर से हम इसकी उपयोगिता जो है उसको महसूस करते हैं। तो अपने इस शरीर से जितना भी काम ले सकते हैं उतना काम लेना है, जम के काम लेना है। और मनुष्य के जीवन में जो अनुशासन है वो सबसे महत्वपूर्ण है। अभी हम अरुण जी हैं, उनके बुलाने पर हम लोग कर्नाटक गए, बेंगलोर, तमिलनाडु भी गए दौरे पे। अगर कुछ सीखना है ढंग से तो उधर जाके सीखो। धर्म के नाम पर जो व्यवस्था उधर बना के रखी है, बड़े बड़े सरकारी संस्थान वो व्यवस्था बना के नहीं रख पाते जो वहाँ के साधु संतों ने व्यवस्था बना के रखी है समाज में। यहाँ के साधु संतों को, धर्म गुरुओं को वहाँ जाके सीखना चाहिए। हर धार्मिक संस्थान शिक्षा और स्वास्थ्य पे जबरदस्त काम कर रहा है। गवर्नमेंट 10 पैसे नहीं कर रही, 90% धार्मिक संस्थान कर रहे हैं शिक्षा पर और स्वास्थ्य पे। एक संस्थान है वहाँ, श्री सिद्धगंगा, उनके भी कई मेडिकल कॉलेज, तमाम संस्थान हैं और
उनका एक स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ निमंत्रित थे, हम गए, आमंत्रित थे वहाँ पर। गजब का डिसिप्लिन, इतना डिसिप्लिन, 10,000 बच्चा एक साथ बैठा था। अगर स्क्रीन पर चल सकता हो तो चला सकते हैं। पानी नहीं, 10,000 बच्चा, और किसी को ये नहीं बोलना पड़ा कि तुमको इधर बैठना है कि इधर खड़े हो, उधर बैठो, कुछ नहीं। हर बच्चा आता जा रहा था, बैठता जा रहा था, आता जा रहा था, बैठता जा रहा था, यंत्र की तरह। और आप ऐसे लाइन मिला लो सामने से, ऐसे रख के एक लाइन में पूरे बच्चे सीधे, ऐसे देखो तो सीधे, उधर से देखो तो लाइन सीधी। और हम लोग गाड़ियां जब जा रही थी कैंपस में, तो ये नहीं कि हम लोगों की गाड़ियां देख के किनारे हुए हों, ऐसा नहीं। जैसे चीटी, Zapier's easy automation can send every marketing lead directly into your sales team's pipeline. एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक, ऐसे चल रहे, झुंड बना के नहीं चल रहे। ये नहीं कि दो लोग अगल बगल चल के बातें करते चल रहे, ऐसे नहीं, एक के पीछे एक। अद्भुत। चला है, आवाज है। तो बहुत ही ये संस्कार जो है बच्चों में डालने लायक है। एक शब्द कहा जाता है ना, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई। शिक्षा का अर्थ होता है जो हमें सूचना प्राप्त हुई है गुरुकुल से, स्कूल से। दीक्षा का मतलब है जो आचार्यों से मिला है वो शिक्षा है, जो गुरुओं से मिलेगी वो दीक्षा है। शिक्षा सूचना तय करती है, और दीक्षा जो है अनुभव तय करता है। अनुभव कराने वाली विद्या का नाम दीक्षा। देख कैसे बच्चे बैठे, अपने आप एक लाइन में बैठते जा रहे हैं, अद्भुत है, एक लाइन। और 10,000 बच्चा एक साथ बैठा है, पिन ड्रॉप साइलेंट, एकदम सुनने के लिए आतुर। और इस दरबार ने आपके 10,000 बच्चों को एक साथ स्वस्थ किया, एक साथ। इनकी याददाश्त ठीक की, एकाग्रता बढ़ाई, इनकी पढ़ने के प्रति रुचि गहरी की। जो इनमें तमाम बच्चों का मन करता था स्कूल से भाग जाएं, वो नष्ट किया गया। अब ये कभी नहीं भागेंगे। देखिए आप डिसिप्लिन, लग रहा मूर्ति रखी गई है, देखिए एक लाइन में सब एक लाइन, अद्भुत है। इन बच्चों को भूला हुआ सब याद दिलाया गया पीछे का, तमाम गंदगी अंदर से नष्ट की गई, मंदी बुद्धि खोली गई, आलस से नष्ट किया गया इनका। और अपने गुरुकुल के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति गहरा अंदर से प्रेम का भाव, समर्पण का भाव दरबार ने दिया उनको।
दरबार यही तो कहता है। अगर बच्चों को शुरू से जो आज आप समझने के लिए तैयार हुए हो, आज आपका पहला कदम उठा है, अगर ये कदम आपका स्कूल में